दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मोदी जी का प्लान है कि हम विपक्ष मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन अनजाने में वो विपक्ष मुक्त भारत नहीं बीजेपी मुक्त भारत बना रहे हैं। ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं कि जनता में ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी केवल हिंदुत्व का झंडा उठाती है, हिंदू मुस्लिम करती है, लेकिन जहां महंगाई की बात आती है, जहां बेरोजगारी की बात आती है, जहां अर्थव्यवस्था सुधारने की बात आती है, देश को धनी संपन्न विकास दर ऊंचा करने की बात आती है, तहां बीजेपी फेल हो जाती है। यही हाल रहा तो अगले 50 साल तक बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आएगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब जब गए तो उनके यहाँ उनके पास शासन करने के लिए एक अच्छी बड़े बड़े लीडर की लॉबी थी जो शासन में मदद करती थी, शासन चलाती थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता छोड़कर गए तो वो छोड़कर गए, लेकिन बीजेपी की साख इतनी अधिक थी कि फिर आने की संभावना सत्ता में बीजेपी की बनी रहती थी। लेकिन मोदी जी जब जाएंगे तो बीजेपी की साख में इतना बट्टा लगेगा कि अगले 50 साल तक बीजेपी के आने की संभावना छीड़ हो जाएगी। इसीलिए बीजेपी के जो बड़े बड़े लीडर हैं, महान लीडर हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि वो लोग मोदी जी को सलाह दें, मोदी जी से कहें कि आप सारा काम छोड़ दीजिए, केवल आप अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत के विकास दर को सुधारने के लिए मीटिंग कीजिए, हर दौरा हर चीज़ छोड़ दीजिए। और अर्थव्यवस्था जब सुधर जाएगा तो जनता में भी ये संदेश जाएगा कि नहीं, बीजेपी केवल हिंदुत्व का झंडा ही नहीं उठाती है बल्कि अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करती है। अब हिंदुत्व का झंडा, हम मानते हैं कि जो लोग हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं, आपके जो समर्थक हैं, आधे ऐसे हैं जिन्हें महंगाई का कोई असर नहीं है, अर्थव्यवस्था चौपट होने का कोई असर नहीं है, लेकिन आधे ऐसे लोग हैं जो आपके समर्थन में है, हिंदुत्व का झंडा भी उठा रहे हैं। उन्हें गरीबी का असर होता है, उन पर महंगाई का उन पर असर होता है, अर्थव्यवस्था चौपट होने का असर होता है, निजीकरण कर रहे हैं, हर चीज़ को बेच रहे हैं, इसका भी उन पर असर होता है, बेरोजगारी का उन पर असर होता है। तो वो आगे आने वाले दिनों में हिंदुत्व का झंडा छोड़ सकते हैं। नेहरू को पढ़ें। देखिए दोस्तों, बीजेपी की बुनियाद ही है, बीजेपी का सिद्धांत ही है कि नेहरू का विरोध करो। ऐसा होता है कि जब अच्छे महान लीडर का आदमी विरोध करता है तो उसकी अच्छाइयों को भी छोड़ देता है, पढ़ता ही नहीं है। लेकिन बीजेपी के हर लीडर को भी नेहरू को जरूर पढ़ना चाहिए। नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे जब भारत लूटा हुआ था, बिल्कुल कंगाल की स्थिति में था, अंग्रेज लूट कर यहाँ से गए थे, नया नया भारत को संवारना था, भारत को बसाना था। नेहरू की बात पढ़ने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्त, क्योंकि नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उस समय शीत युद्ध का जमाना था, एक तरफ अमेरिकी संघ और एक तरफ सोवियत संघ। नेहरू जी ने ये कहा कि हम दोनों में किसी के तरफ नहीं जाएंगे, हम युद्ध और संघर्ष में उलझेंगे नहीं, हमें चूंकि विकास करना है इसलिए हम गुट निरपेक्ष दोनों के बीच में रहेंगे। लेकिन मोदी जी ने सत्ता जब संभाली तो डायरेक्ट अमेरिका के संपर्क में आ गए, अमेरिका और झुक गए, इसलिए अमेरिका इनका समर्थन करने लगा, इनकी इज्जत करने लगा। तो इन्हें लग रहा था कि मेरा सम्मान हो रहा है, नहीं, भारत हमेशा गुट निरपेक्ष के बीच में रहा है, अलग, और जब अमेरिका के पक्ष में हो गया तो अमेरिका तो इज्जत करेगा ही। लेकिन देखिए ठीक स्थिति भयानक कैसे हो गई। जब यूक्रेन का युद्ध रूस के साथ हो गया तो अमेरिका भारत से ये चाहने लगा कि आप हमारा समर्थन करें, यूक्रेन का समर्थन करें। उस समय भारत रूस से दोस्ती थी, इसलिए मोदी जी मजबूरी में फंस गए और अमेरिका को छोड़ना पड़ा। दोस्तों, मैं बीजेपी के महान बड़े बड़े लीडर को सूचित करते हुए कहना चाहूँगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, ट्रंप वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। अब बताइए, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वहाँ चले गए ट्रंप का चुनाव प्रचार करने। ऐसा होता है क्या? कभी ऐसा हुआ है किसी प्रधानमंत्री ने विदेश में जाकर चुनाव प्रचार किया है? अब वहाँ विरोधी कोई जीत गया, बताइए क्या हुआ? इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के बड़े बड़े महान लीडर को रोकना चाहिए था कि मोदी जी आप ट्रंप का समर्थन करने के लिए वहाँ मत जाइए। अच्छा, दिल से पूछिए, मैं बीजेपी के नेताओं से ही कहना चाह रहा हूं कि दिल से पूछिए, क्या विपक्ष मुक्त भारत बनाने का प्लान संवैधानिक है, सही है? बिल्कुल सही नहीं है। आज आप सत्ता में हैं, कल आप ही विपक्ष में हो सकते हैं। इसके साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। नमस्कार।